बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपना और अपने घर वालों का और इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे। 5 क्लास, लेट मी टेल यू वन थिंग दैट वी हैव डन आवर 2 चैप्टर्स। हमने अपने 2 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं एंड नाउ इट्स टाइम टू डू सम ब्रेक। हम ब्रेक लगाते हैं इंग्लिश ए पर और इंग्लिश बी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल वर्क्स वैसे भी मुझे बहुत पसंद हैं और ग्रामर्स में 5 क्लास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको जान लेना, आपको पढ़ना इंटरेस्टिंग भी लगेगा और इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए, इंग्लिश ग्रामर इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। आपको इंग्लिश अगर बोलना सीखनी है तो इंग्लिश ग्रामर भी आपको आनी चाहिए। इंग्लिश ग्रामर आपको तभी आएगी जब आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। हर वर्ड को अंडरस्टैंड करना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। सो 5 क्लास, लेट वी हैव स्टार्टेड आवर इंग्लिश ग्रामेटिकल वर्ड। ऑल ऑफ़ यू हैव दिस कॉपी ऑफ इंग्लिश बी। आप सबके पास इंग्लिश बी की कॉपी मौजूद है। वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क टुडे और सबसे पहले जो हम काम करेंगे आज वो है हमारा एसे, दैट इज़ माई क्लासरूम। माई क्लासरूम का एसे है जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लें। मार्जिन लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है कि अपने पास मार्कर, पेन, पेंसिल, स्केल, ये सब चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी आर गोइंग टू राइट हेयर द डेट एंड डे एंड टुडे इज़ जुलाई 14। सबसे पहले आप यहाँ पे डेट लगाते हैं और डेट में सबसे पहले आप मंथ लिखते हैं, दैट इज़ जुलाई। 14 के ऊपर छोटा सा टी एच ज़रूर लगाया करें एंड 2020 इज़ आवर ईयर। एट द मिड ऑफ द पेज वी आर गोइंग टू राइट हेयर द क्लास वर्क। यहाँ पे आपने अपना क्लास वर्क लिख लेना है इस तरीके से और यहाँ पे एट द राइट कॉर्नर ऑफ द पेज वी आर गोइंग टू राइट हेयर द डेट, दैट इज़ ट्यूसडे। वन मोर थिंग, मेरी बात सुन लें अच्छे तरीके से 5 क्लास। जैसे मैं काम करवा रही हूँ वैसे ही आपने काम करना है, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है टॉपिक। ये सारा काम आपने इंग्लिश बी की कॉपी पे करना है, इंग्लिश ए की कॉपी कोई ओपन नहीं करेगा, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। टॉपिक के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा एसे और एसे का नाम है माई क्लास रूम। माई क्लासरूम नाम है एसे का, ठीक है जी। और इनके नीचे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत सी खूबसूरती से ये लाइंस यहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगी लाइक दिस। सो एंड अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। चलें जी, सबसे पहले तो बताएंगे कि हम किस क्लास के स्टूडेंट हैं। आई एम a student of class 5। किस क्लास का स्टूडेंट हूँ मैं? 5 क्लास का। My classroom is near the school gate। मेरा क्लासरूम जो है वो स्कूल के गेट के करीब है, फुल स्टॉप। इट इज़ नीट एंड क्लीन क्लासरूम। ये बहुत ही साफ़ सुथरा क्लासरूम है, कमरा जमात है। इट हैज़ 2 big wooden doors। इसके 2 लकड़ी के दरवाज़े हैं एंड 4 चेयर्स और 4 विंडोज़। 4 विंडोज़, 4 खिड़कियां हैं। It has 3 fans which are hanging from the ceiling। CEILING, सीलिंग। इसके 3 पंखे हैं जिसमें जो ऊपर की छत है उससे लटक रहे हैं।
ठीक है, विच आर हैंगिंग, जो लटक रहे हैं फ्रॉम द सीलिंग, छत से। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। जैसे ऊपर किया था पैराग्राफ स्टार्ट, उसके ही बिल्कुल नीचे से द वॉल्स ऑफ द रूम आर covered with maps, pictures of our national heroes एंड चार्ट्स। जो कमरे की दीवारें हैं वो नक्शों, हमारे जो कौमी हीरो हैं उनकी तस्वीरों और चार्ट से सजी हुई हैं। देयर इज़ अ प्लेग्राउंड यहाँ पर एक खेल का मैदान भी है। सॉरी, देयर इज़ अ प्ले कॉर्नर लिखना था। देयर इज़ अ प्ले कॉर्नर इन माई क्लास, मेरी क्लास में एक खेल का कोना भी है जहाँ पर हम खेलते हैं फ्री टाइम में। देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड, एक तख्ता स्याह भी मौजूद है। एंड आ कबर्ड, कबर्ड कहते हैं अलमारी को, कबर्ड ऑल्सो इन माई क्लास। अगेन नेक्स्ट पैराग्राफ, आई लाइक माई classroom because it is not overcrowded, it is airy and spacious, कि ये बहुत हवादार और खुशादा है। एक दफ़ा अगेन पढ़ देती हूँ आपको। टॉपिक ऐसे माई क्लासरूम, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, माई क्लासरूम इज़ नियर द स्कूल गेट, मेरा क्लासरूम जो है मेरा कमरा जमात स्कूल के गेट के नज़दीक है। इट इज़ नीट एंड क्लीन क्लासरूम, ये बहुत ही साफ़ सुथरा और प्यारा क्लासरूम है। इट हैज़ 2 बिग वुडन डोर्स, इसके 2 बड़े लकड़ी के दरवाजे हैं। एंड 4 विंडोज़ और 4 खिड़कियाँ हैं। इट हैज़ 3 फैंस विच आर हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग्स, इसके 3 पंखे हैं जो कि छत पर लटक रहे हैं। द वॉल्स ऑफ द रूम आर कवर्ड, कमरे की दीवारें सजी हुई हैं विद मैप्स, पिक्चर्स ऑफ आवर नेशनल हीरोज़ एंड चार्ट्स। देयर इज़ अ प्ले कॉर्नर इन माई क्लास, मेरी क्लास में एक खेल का कॉर्नर भी है। देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड एंड कबर्ड इन ऑल्सो इन माई क्लास, मेरी क्लास में एक तख्ता स्याह और एक अलमारी भी मौजूद है। आई लाइक माई क्लासरूम बिकॉज इट इज़ नॉट ओवर क्राउडेड, मुझे अपना क्लासरूम बहुत पसंद है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी रश नहीं है या हजूम नहीं है। इट इज़ एरी एंड स्पेशियस, ये वो बहुत ही हवादार और कुशादा है। सो 5 क्लास वी हैव कंप्लीट आवर एसे। आप लोगों ने क्या करना है, ये ऐसे बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है ताकि जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँ तो ये आपको आता हो। वन मोर थिंग 5 क्लास, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड की क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर तरीके से ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑल ऑफ़ यू हैव टू लर्न इट वेरी केयरफुली। ठीक है जी। 5 क्लास तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपको दोबारा बताती चलूँ कि आपका लेसन नंबर 1 और 2 जो कंप्लीट हुआ है उसके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं ताकि जब कभी भी मैं आपसे कोई टेस्ट लूँ या ऑरल टेस्ट लूँ या इवैल्यूएशन टेस्ट लूँ तो वो आपको बिल्कुल भी उसमें करने में मसला मसाइल ना हो। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। 5 क्लास मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।